दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली कहानी है। एक 21 साल की लड़की होती है, जो अपने पिताजी को खाना खिलाने के बाद में, शाम का खाना-पीना खाने के बाद में, सारे खाना-पीना खा लेते हैं, भाई-बहन सारे खाना खा लेते हैं और उसके बाद में जाकर वो अपने पिताजी के कमरे में, अपने पिताजी के बिस्तर पर सो जाती है। और जब उसके पिताजी खाना-वाना खा के सोने के लिए जाते हैं, तो उस बेटी को जगाते हैं और कहते हैं कि क्या बात है बेटी, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या तुम्हें कोई परेशानी है? तो बेटी बोलती है कि नहीं पिताजी, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है और आज हमें डर भी लग रहा है, इस करके मैं आज यहीं सोऊंगी। अब वहीं पे उसका पिता भी सो जाता है और सो जाने के बाद में जैसे जैसे वक्त आगे बीतता है, रात बीतती है, आगे जो होता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस तरह से अब वो लड़की जो होती है, ये भूल जाती है कि ये मेरे पिताजी हैं और उनके बदन को इस तरह से सहलाना चालू कर देती है। वो भूल जाती है कि हमारे पिताजी हैं और वो पिता भी ये सब भूल जाता है कि ये हमारी बेटी है। इस तरह से और उनके बीच जो भी कुछ होता है, बहुत जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, और एक दूसरे को साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और इस तरह से अब इनका सिलसिला उसके बाद में जो आगे क्या होता है, जिसकी कभी कल्पना नहीं होती। जब ये लोग आस-पास के लोगों को पता चलती है बात, तो वो हैरान और परेशान हो जाते हैं। फिर लड़की एक ऐसा कदम उठा लेती है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल क्राइम अलर्ट पर। दोस्तों, आप लोगों से विनती है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, आज की कहानी जो है मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के सागर ज़िले की है, जहाँ एक परिवार होता है जिसमें एक पिता होता है जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल के बीच में होती है और उसके 3 बच्चे होते हैं। एक बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 21 साल होती है और एक दूसरी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल होती है और एक बेटा होता है, वो सबसे छोटा होता है। अब पत्नी की मौत जो है 2 साल पहले हुई थी। अब जो बड़ी बेटी थी वो ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही थी और इस तरह से पत्नी के मौत के बाद में परिवार का गुजारा ठीक-ठाक चल रहा था। ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। लेकिन तभी रामलाल, वो जो पिता होता है लड़की का, वो सोचता है कि क्यों ना हम अपनी दूसरी शादी कर लें। शादी करने के लिए अब वो लोगों से कहता है और दूसरी पत्नी लाने के लिए कहता है कि बच्चों का ख्याल भी रखेगी और घर परिवार भी संभाल लेगी। इस तरह से बच्चे अभी छोटे हैं। ये बात उस बड़ी लड़की को पता चल जाता है, तो इसकी चर्चा वो अपने स्कूल में अपनी सहेलियों से करती है और कहती है कि हमारे पिताजी हैं जो वो दूसरी शादी करना चाहते हैं और उनको लगता है कि बच्चे छोटे हैं और बच्चों का ख्याल रखेगी और हमारा परिवार अच्छा चल जाएगा। तो जो सहेलियाँ होती हैं वो कहती हैं, अब उस लड़की को डर लगने लगा था कि जो नई माँ आएगी पता नहीं कैसे मिलेगी, हम लोगों का, हमारे भाई बहनों का ख्याल रखेगी कि नहीं रखेगी, इस बात की उसको चिंता सताने लगती है। अब वो इस बात की जिक्र अपने सहेलियों से करती है, तो सहेलियाँ जो होती हैं उसको थोड़ा सा मिसगाइड कर देती हैं। कहती हैं कि तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे और तुम्हारे भाई बहनों से कोई मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ शारीरिक सुख से मतलब है, वो अपनी हवस को मिटाने के लिए दूसरी शादी कर रहे हैं। क्यों ना तुम उनकी ज़रूरतों को पूरा कर दो। इस तरह से वो लड़की है, सोचती है शायद ये सहेलियाँ ठीक ही कह रही हैं और वो ये सोच लेती है और घर आती है। घर आने के बाद में अपने पिताजी को खाना वाना खिलाती है। सबको खाना वाना खिलाने के बाद में खुद भी खाना खाती है और उसके पिता जो हैं घूमने टहलने निकले हुए थे। खाना वाना खाने के बाद में लोग टहलते ही घूमते हैं और टहलने घूमने के लिए निकले थे और ये लड़की जो होती है जाकर उनसे पहले उनके कमरे में उन्हीं के बिस्तर पे सो जाती है। और वो जब आते हैं घूम टहल के सोने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं कि हमारी बेटी है जो यहाँ सो रही है। तो उसे अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या बात है बिटिया, आज तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं, कोई परेशानी है? लड़की कहती है नहीं पिताजी, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें थोड़ा आज डर भी लग रहा है और हमारा दिल अकेले सोने का नहीं कर रहा है, आज मैं यहीं सोऊंगी, आपके पास ही सोऊंगी।
पिता कहता है ठीक है कोई बात नहीं है, सो जाओ। दोनों एक तरफ को सो जाते हैं, पिता दूसरी तरफ को मुँह करके सो जाता है, बेटी दूसरी तरफ को मुँह करके सो जाती है। अब जैसे-जैसे वक़्त बीतता है, रात बढ़ती जाती है और वैसे-वैसे जो आगे होता है, उसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब वो लड़की जो होती है अपने पिता के बदन को सहलाना चालू कर देती है। सहलाते-सहलाते अब ये भूल जाती है कि हमारे पिता हैं और वो पिता भी ये भूल जाता है कि हमारी बेटी है। अब उन दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बनता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस तरह से दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनता है। अब इस तरह से इनका जो है सिलसिला रोज़ का हो जाता है। अब धीरे-धीरे दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं। अब इस बीच लड़की जो होती है गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद में अब उसका पिता और वो लड़की सोचती है क्यों ना हम इसका गर्भपात करा दें, नहीं लोगों को पता चलेगी तो हमारे पिता की और हमारी बहुत बदनामी होगी। इस तरह से उसका गर्भपात करा दिया जाता है। और फिर जब इसके बाद भी अब गाँव में लोगों को पता चल जाता है, आस-पास के लोगों को पता चलता है, टोले मोहल्ले वालों को लोगों को पता चल जाता है। अब गाँव में बहुत बदनामी होने लग गई थी। अब इस बात से दुखी होकर लड़की सोचती है कि ऐसा मैं कब तक करती रहूँगी, और आखिरकार वो एक दिन फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला ख़त्म कर देती है। तब इसकी सूचना जो होती है गाँव वाले पुलिस को देते हैं कि एक लड़की है जो खुदकुशी कर लिया। अब पुलिस आती है तो पड़ताल करती है, पोस्टमार्टम को उस शव को जो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में एक जो खुलासा होता है, पुलिस भी दंग रह जाती है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि सॉरी कि लड़की के साथ काफ़ी दिनों से शारीरिक संबंध बन रहे थे और लड़की का अबॉर्शन भी हुआ। इस चीज़ का खुलासा होता है, जिसके बाद उस पिता को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और जब पिता सारा सच कबूल करता है, पुलिस के होश उड़ जाते हैं और उसको सज़ा हो जाती है और वो जेल में बंद है। तो दोस्तों, हमारे जो अब कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनके बीच हमें रहने चाहिए। जहां हम उन मर्यादाओं को नांगते हैं, वहां एक घटना ज़रूर घटित होती है, जैसे इस बेटी के साथ में हुआ। वो अगर अपनी मर्यादा में रहती तो शायद ऐसी घटना कभी नहीं घटती। दोस्तों, कहानी सुनाने का ये उद्देश्य नहीं किसी को भावनाओं को ठेस पहुँचाना, किसी को आहत करना। दोस्तों, घटना सुनाना, जागरूक करना, और आप लोग जागरूक रहें ताकि अपने मर्यादा और अपने जिम्मेदारियों को के अंदर ही रहकर ही कोई कदम उठाएं। इस तरह से घटनाओं से बचें दोस्तों। मिलते हैं और किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।